नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के ढंढेरा में सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका मिनी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है। गौरतलब है कि लंबे समय से उनका संगठन प्रदेश स्तर पर अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग करता आ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं मिनी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान आंगनबाड़ी संगठन नारसन की ब्लॉक अध्यक्ष अंजू पाल ने कहा, लंबे समय से संगठन की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। लिहाजा संगठन ने मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी वर्कर को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर नरसिंह सेक्टर डेरा में सनम बरखा, उषा, प्रमिला सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाएं मौजूद रही। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। मेन मांग तो हमारी यही है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तो अभी तो हमारा कार्य बहिष्कार सिर्फ हमारे सेंटर तक सीमित है, उसके बाद हम इलेक्शन बहिष्कार करने पे उतारू हो जाएंगे और उससे हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम पे इतनी महंगाई है। एक हमारी जो सुपरवाइजर है और जो सरकारी कर्मचारी है उसको हर चीज का, हाउस का, आने जाने का किराया, हर चीज का सब सुविधा दी जाती है। हमें सिर्फ एक 9,000 देके उसमें हमारा किराया, रोज तो हमें ऑफिस में रिपोर्ट के लिए बुलाया जाता है, वो किराया, हमारा ढुलान, पहले राशन हमारे सेंटर पे आता था, अब उसका ढुलान का खर्चा भी हम खुद उठाते हैं। इस तरह से इतने खर्चे हमारे सर पे डाल दिए हैं कि वो 9,000 तो सरकार के काम में ही चले जाते हैं, उसमें तो हमारे घर में कुछ नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमारी कम से कम सैलरी 18,000 की जाए और ढुलान का पैसा हमें जरूर दिया जाए और भवन किराया हमें दिया ही जाए। सरकार को बहुत नुकसान पहुंचने ही वाला है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। हम धरातल पे काम हम करते हैं, सरकार नहीं करती। हम घर घर जाके वोट हम बनाते हैं, इलेक्शन के लिए सूचना हम दी, अभी पर्चियां बटेंगी वो हम बांटेंगे इलेक्शन की। घर घर जाके हम कहते हैं वोट दो, सबको उत्साहित करते हैं कि सब लोगों को इलेक्शन में वहां पर वोटिंग के लिए जाना ही चाहिए। वो सब काम तो हम ही करते हैं ना, करते हैं मतदाताओं को जागरूक। अभी जितने भी नए मतदाता हैं वो हम ही लोग तो जोड़ रहे हैं। हम लोग बहिष्कार में बैठेंगे तो मतदाता ही नहीं होंगे तो वोटिंग कहाँ से होगी। मेन तो राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए हमें, हमारी पहली मांग यही है। ये पूरी हो जाए तो हम इसमें भी बहुत संतुष्ट हो जाएंगे और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और इलेक्शन में साथ देंगे, तो हम बहिष्कार पे रहेंगे। उसके बाद सेकंड ये है कि हमें कम से कम 18,000 तो दे दिया जाए। या तो हमें आप मजदूर समझ लो या वेतनभोगी बना दो। अगर मजदूर समझते हो तो 600 रुपए के हिसाब से दे दो, नहीं तो हमें वेतनभोगी बना दो। ब्लॉक नारसन से हूँ और हमारा ये जो कार्य बहिष्कार चल रहा है ये 20 तारीख से हमने लागू किया है। सभी बहनों में एक आक्रोश है, क्योंकि हमें काम सरकार इतना देती है जिससे हमारी बहनों का मानसिक उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। वो अपने कार्य को करने के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों में मतलब इतना ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाती है, उनको समय से कार्य उनका नहीं हो पाता है। सर मेन तो ये होना चाहिए कि यदि हम लोग राज्य कर्मचारी बन जाते हैं तो सर कहते हैं कि पैसे से पारिवारिक स्थितियां सब मजबूत आती हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। अच्छे स्कूल में बच्चों को डालेंगे तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अरे अगर हम इतना काम करेंगे, सरकार हमें 24-24 घंटे काम पे लगाती है। सरकार बोलते कि 2 घंटे सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करती हैं, जबकि सच्चाई ये है सर 5 बजे भी फोन कॉल्स आता है ना हमारे क्षेत्रीय सुपरवाइजर का कि ये वाली रिपोर्ट देनी है, तब भी हम लोग अपने रजिस्टर खोल के बैठ जाते हैं। कुछ आंगनबाड़ी बहनें जिनके केंद्र कहीं दूर दराज हैं, स्कूलों में खुले नहीं, जो गांव से बहुत बाहर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, वहाँ पे जाना। ममता हमारी सबसे प्रथम मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे बीच ऐसी महिलाएं हैं जो इसी पर निर्भर है और उससे हमारा घर खर्च नहीं चलता। जिन महिलाओं के पति नहीं है वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, कैसे अपना घर का खर्च चलाएंगी। दूसरी मांग है हमारी गोल्डन कार्ड हमें दिया जाए और हमारी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए। हमारा भवन किराया समय पर दिया जाए, जो कि हमें समय पर नहीं दिया जाता। बोनस भी हमें नहीं दिया जाता। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है हमारी की अगर हमें इस टाइम वेतन भोगी भी नहीं बनाया जाता तो कम से कम हमें 600 रुपए हिसाब से प्रतिदिन की मजदूरी दी जाए। अभी हम उपस्थित हैं सेंटर पर, अपना सेंटर ओपन करके हम सब लोग अपने 1 बजे तक सभी सेंटर पर रहते हैं।
20 तारीख से हम कार्य बहिष्कार पर हैं और जब तक रहेंगे जब तक कि सरकार के कानों तक हमारी मांगे नहीं पहुंच जाती। कुछ नहीं हो रहा सर, ना बच्चे पढ़ रहे, ना राशन दे रहे, ना टीकाकरण हो रहा, और पोलियो में भी काम नहीं करेंगे और ब्यालियों का भी काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।